सुंदर, लेकिन अपने रुचि से कार्य करती है। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह किया, दूसरी पत्नी। राजा उत्तानपाद जब विवाह करके आए घर पे, जैसे ही आए तो सुरुचि डोला में बैठी और उनकी पहले वाली रानी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी। सुनीति आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हैं कि हमारी छोटी बहन आ रही है, तो पहली बार आना है तो मैं आरती उतारूंगी। जैसे सुरुचि ने देखा कि महाराज के महलों के सामने कोई सुंदर स्त्री आरती की थाली लिए खड़ी, उसी समय सुरुचि ने अपने कहारों से कहा कि मेरे डोले को महाराज के पास ले चलिए। जैसे महाराज के पास डोला गया तो डोले में बैठी सुरुचि ने कहा, महाराज ये सामने जो नई नवेली दुल्हन खड़ी है आरती लेकर, ये कौन है? तो उत्तानपाद महाराज ने जवाब दिया कि सुरुचि ये हमारी पहली वाली पत्नी है, जिनका नाम है सुनीति। इनका नाम है सुनीति। तुरंत सुरुचि ने अपना डोला नीचे रखवाया, डोले से बाहर उतर के आई और जाकर जैसे दरवाजे पहुंचे तो दरवाजे जैसे आरती उतारने के लिए सुनीति तैयार हुई तो सुरुचि ने आरती की थाली में एक हाथ मारा, आरती फेंक गई, दूर गिर गई। और सुरुचि कहती है, कहती महाराज जब आपकी दूसरी पत्नी पहली पत्नी थी तो फिर आपने दूसरा विवाह क्यों किया? आप पहले बता देते कि मेरा विवाह हो चुका, आपने तो नहीं बताया। महाराज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस एक ही बात है कि या तो तुम्हारी पहली रानी इस महलों में रहेगी या मैं रहूंगी। हाँ ना का जवाब दीजिए। उत्तानपाद कुछ ना कह पाए, उत्तानपाद नीचा सिर करके बैठे रहे। सुनीति कहती है सुरुचि से, अरे बहन तू घर की मालकिन बन के रहना, मैं तेरी दासी बनकर रहूंगी। इस घर की जो भी तिजोरियों की चाबी है वो सब तेरे हाथ में सौंप दूंगी, और यहाँ तक कि जो तेरे यहाँ बेटा बेटी होंगे मैं वो भी खिलाऊंगी। जैसे सुनीति ने सुरुचि से कहा कि जो तेरे बेटा बेटी होंगे वो भी खिलाऊंगी, सोई सुरुचि को और क्रोध आ गया। अरे डायन, अरे बिल्ली, तू तो वो बिल्ली है जो मेरे बच्चों को खा जाएगी। अरे तू क्या मेरे बच्चों को खिलाएगी? उत्तानपाद महाराज से सुरुचि कहती है, कहती राजन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं गई, मैं बाहर से लौट रही हूं। सुनीति कहती बहन तू मत जा, और अगर तू कहती है तो मैं महल छोड़कर खेतों में रह लूंगी। सुनीति ने उसी समय उसी क्षण घर में जो भी उनके वस्त्र थे उन्होंने अपने वस्त्रों को उठाया और खेतों में जाकर अपने रहने लगी। घास फूस की झोपड़ी डालकर उसमें रहने लगी और महलों में रहने लगी। कौन? सुरुचि। एक बार की बात कि चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। जैसे संत आए तो उन संतों की सेवा सुनीति ने की। चतुर्मास में जब संतों की सेवा की तो संत खुश हो गए सुनीति से, और सुनीति से कहने लगे बेटी हम संतों की तुमने बड़ी सेवा की, बोल मांगे क्या चाहिए, आज वो मिलेगा जो तुम मांगेगी। सुनीति ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अगर आप कुछ देना चाहते हो ना तो बस आप एक ही वरदान दे दो कि हमारी जो छोटी बहन सुरुचि है उसकी यहाँ एक लाल हो जाए, बेटा हो गया। संतों ने कहा अरे बेटी जिस सौत की वजह से तेरा महलों का सुख छूट गया
तू खेतों पे रहने लगी, उसके लिए तू क्या पुत्र की कामना करती है? बोले बेटी कुछ और मांग ले। सुनीति कहने लगी ना महाराज, मेरा सुख मेरा चैन जो भी है ठीक है, लेकिन हमारा सुख मेरा पति और मेरी छोटी बहन सुरुचि, आप उसको एक गोदी का लाल दे दो बस, और कुछ नहीं। संतों ने कहा जा बेटी, जिसमें तेरी खुशी आशीर्वाद है, तेरी सुरुचि की यहाँ बेटा ही हो। एक दिन की बात, महाराज शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने गए तो रात्रि का समय हो गया। रात्रि के समय जब लौट कर आए तो क्या देखा कि महलों के दरवाजे बहुत खटखटाए पर सुरुचि ने खोले नहीं। जब सुरुचि ने दरवाजे नहीं खोले, उस समय राजा कहां गए? सुनीति के पास। जैसे सुनीति के पास राजा पहुंचे, बड़ी रानी के पास खेतों पर, और बहुत दिनों के बाद जब राजा को बड़ी रानी ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। महाराज का स्वागत सब बड़ी रानी ने किया। वो तानपात कहते कि देवी कुछ खाने के लिए है। एक ज्वार की रोटी रखी है, एक ज्वार की रोटी में से आधी आधी रोटी दोनों प्राणियों ने खा ली। बिस्तर काय का? घास का बिस्तर। घास के बिस्तर पे उत्तानपाद महाराज ने रात्रि विश्राम किया खेतों पर बड़ी रानी के पास, और उसी दिन से ही बड़ी रानी के यहाँ गर्भधान हुआ। तो पहले पुत्र हुआ छोटी रानी के यहाँ, सुरुचि के यहाँ, जिसका नाम है उत्तम। और कुछ ही समय व्यतीत होने के बाद बड़ी रानी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। बड़ी रानी ने एक सुंदर जो बालक है उसका नाम ध्रुव है। और देखिए, जब भगवान कृपा करते हैं, जब हम दूसरों के लिए कामना सुख के लिए करते तो हमें पहले सुख। कथा पे ध्यान करें सब लोग, अपना मन विचलित ना करें। और बड़ी सुंदर कथा है। परहित धर्म सरस नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अतमाई। जो दूसरे का हित करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, तो पक्का है कि तुम्हारा भला तो होगा ही होगा। जैसे कि सुनीति ने सुरुचि के लिए कामना की पुत्र की, तो सुरुचि के यहाँ तो पुत्र हुआ तो हुआ, लेकिन सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, मैया से कहने लगे अपनी माँ से, सुनीति से, माँ मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे? बोली बेटा यहाँ से सीधे चले जाओ,